पिपलिया कृषि उपज मंडी के बाहर आईसीआई बैंक के बस सामने एक बाइक पर सवार होकर आए बदमाश मंडी व्यापारी के मुनीम के सिर पर बेसवाल से वार करने लगे और 40 लाख से रुपए भरा हुआ बैग लूट कर ले गए। लुटेरे के हाथ में रिवॉल्वर भी थी। घटना के बाद आक्रोशित व्यापारियों ने कृषि मंडी के सामने मनासा मार्ग पर जाम लगा दिया। लूट की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस की नाकाबंदी के बाद तुर्किया व चौथखेड़ी के बीच लुटेरों रुपयों से भरा बैग व बाइक को फेंक कर फरार हो गए। लुटेरों का पीछा करने के दौरान ग्रामीणों व पुलिस पर फायरिंग भी की, जिनकी देर शाम तक पुलिस तलाश करती रही। जानकारी के अनुसार मंडी व्यापारी कमलेश कुमार पिता रूपचंद का मुनीम लाला उर्फ वीरेंद्र पिता कन्हैया लाल जैन दोपहर 3 बजे करीब कृषि उपज मंडी के सामने आईसीआईसीआई बैंक से रुपए निकलवाने के बाद वापस जाने के लिए बाहर निकला। वे अपने वाहन पर बैठने वाला था। इसी दौरान एक बदमाश ने उसके सिर पर बेसबॉल से वार किया, जिससे वह नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही बदमाश ने मुनीम से करीब 40 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना में दिखा कि बैग छीनने के दौरान पास में एक बदमाश सफेद रंग की अपाचे बाइक को स्टार्ट कर खड़ा था। बैग छीनते ही बदमाश उसके पीछे बैठ गया और दोनों भाग निकले। रुपए लूटने के बाद लोग चिल्लाए, पीछे करने की कोशिश की, लेकिन एक बदमाश के हाथ में रिवॉल्वर थी। इस कारण लोग डर के कारण उन्हें पकड़ नहीं पाए। सिर पर वार कर रुपए से भरा बैग छीनने की घटना वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई और बैग छीनने के बाद बदमाश गुड़बेली की ओर भागे, जो लसुड़िया राठौर चौथखेड़ी क्षेत्र में भी देखे गए। घटना के आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची व तफ्तीश में जुटी, लेकिन बदमाश काफी दूर जा चुके थे। इधर शाम 4 बजे करीब आक्रोशित मंडी व्यापारियों ने कृषि मंडी के सामने मनासा मार्ग पर जाम लगा दिया। टीआई नीरज सारवान ने बदमाशों को शीघ्र पकड़ने का आश्वासन दिया। तब आधे घंटे बाद जाम खोला। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी घटना के बाद पिपलिया पहुंचे, जिस और बदमाश भागे उन रास्तों पर सर्चिंग की। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों के क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी। वहीं ग्रामीण जन भी अलर्ट थे। चौथखेड़ी व तुर्किया क्षेत्र में बदमाशों के होने की सूचना पर ग्रामीणों ने बदमाशों का पीछा किया। पकड़े जाने के डर से बदमाश तुर्किया व चौथखेड़ी के बीच बाइक व रुपयों से भरा बैग फेंक कर जंगल में भाग निकले। पीछा करने के दौरान ग्रामीणों व पुलिस ने बदमाशों ने 3 बार रिवॉल्वर से फायर भी किए। शाम 5 बजे करीब पुलिस ने बिना नंबर के अपाचे बाइक व रुपयों से भरा बैग बरामद कर लिया है। वहीं दोनों बदमाशों की तलाश जारी है। बदमाशों के हनुमंतिया व सिंधपन नाले के क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। पुलिस आरोपियों को शीघ्र पकड़ लेने का दावा कर रही है। आपको बता दें कि क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है। पुलिस चुनावी समय में सघन चेकिंग करने का दावा कर रही है, लेकिन अपराधी सरेआम वारदात को अंजाम देकर पुलिस के दावे की पोल खोल रहे हैं। बदमाश दिन दहाड़े रिवॉल्वर लेकर आए रुपयों से भरा बैग लूट ले गए। सूचना के आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची। ये थाना पिपलिया मंडी की घटना है। एक व्यापारी के मुनीम के साथ में एक लूट की घटना कारित हुई थी बैंक के बाहर से। जैसे ही सूचना मिली तत्काल से पब्लिक और अन्य जो जैसे हम लोग सूचना मिलती गई, चारों तरफ से इसमें घेराबंदी की गई है और अभी लगातार हमारी सर्चिंग इसमें जारी है। अलग अलग हमारी टीमें लगी हुई है पूरे शहर में और पूरे मंदसौर ज़िले में और आसपास के ज़िलों में भी नाकाबंदी पूर्व से नाकाबंदी चल रही थी और प्रभावी रूप से अन्य जो जगह हैं जहाँ से निकलने के रास्ते हैं वहाँ भी नाकाबंदी लगाई गई है। इसमें आरोपियों की इसमें सर्चिंग की जा रही है। सर बैग मिला है, पेमेंट वगैरह मिला, गाड़ी में वो तस्दीक की जा रही है। इस संबंध में तस्दीक की जा रही है। सर बैग में कितना अभी प्रॉपर इसमें जो फरियादी है उससे पूरी तरीके से बातचीत नहीं हो पाई है, जिस कारण से बताना संभव नहीं है कि बैग में कितना रुपया था। हम लगभग 1.5 घंटे से सूचना मिली थी। पिपलिया मंडी से हमारे पास सूचना आई कि भाई यहाँ से पैसे लेके 2 बदमाश, एक आसमानी कलर का टी शर्ट है और एक पे आसमानी कलर की पैंट है और अप्पाचा गाड़ी व्हाइट कलर की लेके भगे हैं। लसुड़िया राठौर से आगे निकले, बांगी पिपलिया रास्ते होकर चौथखेड़ी तक पहुंचे हैं। उसके बाद पुलिस और हम सब मिलकर घेराबंदी कर रहे थे, गांव-गांव से घूम रहे थे और चौराहे पे अलर्ट कर रखा था। इतने में वापस से कहीं अपन बैठे थे तो भांगी पिपलिया की तरफ से किसी का फ़ोन आया चौथखेड़ी वालों का कि भांगी पिपलिया की तरफ गाड़ी तो अप्पाचा गाड़ी फास्ट जा रही है। वही गाड़ी है, वो बैग पास में पड़ा है उनके पास। तो फिर भांगी पिपलिया से श्याम सिंह जी और उनका बालक वहाँ खड़े थे, तो उनने गाड़ी को देखा तो उनने पूछा कि वो नारगढ़ की तरफ जाना चाह रहे हैं। उन्होंने रास्ता नारगढ़ का पूछा। इतने में वापस से पीछे उनका बालक था, उनने पहचान लिया कि ये गाड़ी तो वो अभी चल रही है, मोबाइल व्हाट्सएप पे फेसबुक पे अपने पे चल रही है, वो गाड़ी वही है। तो उससे में गाड़ी के पीछे पीछे वो भागे, उनके ऊपर फायरिंग करी। फायरिंग करने के बाद वो लोग गाड़ी को एक गड्ढा आ गया, उसमें गिर गई गाड़ी। वहीं से लेके वो आगे वो पीछे हमारे गांव के टोटल लोग, युवा साथी, बुजुर्ग लोग, महिला टोटल पीछे भागी और उस झाड़ियों में जाके उन्होंने बैग फेंक दिया। वहीं से विलुप्त हो गए। उसके बाद कोई सुराग नहीं मिला अभी तक उनका। बदमाशों ने फायरिंग करी, कितने राउंड का फायरिंग करी? लगभग मेरे को जो सुनाई दिया, पीछे हमें भी भागने लगा था। उसके बाद लेडीज और हम भाग रहे थे तो लगभग 3 फायरिंग हमने सुनी है
और हमारे गांव वालों के ऊपर ही उनने फायरिंग हवा में भी करी है और उनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश भी करी है। कहाँ की घटना है? ये भांगी पिपलिया से तुर्किया की तरफ एक जो खेतों का माल है उसके कच्चे रास्ते पे उधर जंगलों में झाड़ियों में उनने एक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने और ग्रामीणों ने तलाश भी किया, अभी तक कुछ और वगैरह मिली नहीं, कोई चोरोग्राफ नहीं मिले है। उनकी शायद एक कैप मिली है पुलिस को और उसके बाद पैसे का बैग जो था वो मिला है। उसके बाद सर्चिंग चल रही है। गाड़ी भी एक वो जो अपाचे गाड़ी है वो उस गड्ढे से जो बरामद हुई थी वो पुलिस को पहुंचा दी गई है। क्या नाम आपका? मैं नरेंद्र सिंह भांगी पिपलिया।